भगवद गीता अध्याय 12 को भक्ति योग कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति मार्ग के महत्व और भक्ति की श्रेष्ठता के बारे में बताया है। इस अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं, जिनमें भक्त की विशेषताओं और भगवान की भक्ति करने का सही तरीका समझाया गया है। अध्याय 12 का सारांश। 1. भक्ति का महत्व। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या निर्गुण निराकार भगवान की उपासना श्रेष्ठ है या सगुण साकार भगवान की। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि सगुण भक्ति भगवान के साकार रूप की उपासना आसान है, क्योंकि मनुष्य को भगवान के गुण रूप और लीलाओं के माध्यम से ध्यान करने में अधिक सहायता मिलती है। जबकि निर्गुण उपासना कठिन है, क्योंकि इसमें मन को एकाग्र करना कठिन होता है। 2. सच्चे भक्त की विशेषताएं। भगवान कहते हैं कि जो भक्त बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और समर्पण के साथ उनकी भक्ति करते हैं, वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। सच्चे भक्त के लक्षण हैं ईर्ष्या, घृणा और अहंकार से रहित होना, सहनशीलता, दया और सदा संतोष में रहना। 3. ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने सारे कर्म भगवान को अर्पण करता है, अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाता है और फल की इच्छा त्याग देता है, वह भगवान को प्राप्त करता है। उन्होंने ये भी कहा कि भक्ति की प्रक्रिया सरल और सभी के लिए सुलभ है, चाहे व्यक्ति ज्ञानी हो या नहीं, मुख्य बात है ईश्वर के प्रति समर्पण। 4. भक्त के लिए वरदान। भगवान ने आश्वासन दिया कि जो भक्त उन्हें पूरी निष्ठा और प्रेम से भजते हैं, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। वे अपने भक्तों को इस संसार के दुखों और मोह माया से मुक्त करते हैं और उन्हें परम शांति और मोक्ष प्रदान करते हैं। अध्याय 12 का संदेश। 1. भक्ति का मार्ग सरल और प्रभावी है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ये स्पष्ट किया कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल है, क्योंकि इसमें मनुष्य को केवल प्रेम और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करना है। यह मार्ग किसी भी जटिल कर्मकांड से मुक्त है और हर कोई इसे अपना सकता है। 2. ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम। भगवान के प्रति समर्पण का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा। भक्ति में न कोई लालच होता है और न ही किसी प्रकार की अपेक्षा। भक्त का लक्ष्य केवल भगवान की कृपा प्राप्त करना होता है। 3. सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा। भक्ति योग सिखाता है कि जीवन में धैर्य, सहनशीलता, दया और संतोष जैसे गुणों का विकास करना चाहिए। ऐसे जीवन मूल्यों को अपनाने से मनुष्य जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करता है। 4. ईश्वर की सुरक्षा। भगवान ने आश्वासन दिया है कि जो भक्त सच्ची भक्ति करते हैं, वे न केवल इस संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं, बल्कि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। अध्याय 12 में श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया कि भक्ति योग एक सीधा और सुंदर मार्ग है, जो ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल तरीका है।